मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूँगा। इसके लिए सॉरी, पर तुम पैसों की परवाह मत करना। तुम्हारा जो मन करे वो अमाउंट भर देना चेक में अनाथालय में देने के लिए। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूँगा यार। मेरा मन तो बच्ची में ही लगा था। मेरे कानों तक तो विवेक की बातें पहुँच ही नहीं रही थी। मैं बस इतना बोल पाई, मुझे पैसे नहीं, मुनिया चाहिए। विवेक मुझे गौर से देखने लगे और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। मैं सुन्न पड़ गई। मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल गई। विवेक भी मुझसे नाराज़ हो गए और चले गए। मैं वही सोफे पर ढेर हो गई। बहुत देर सोचते विचार करते मैं उठी। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए विवेक भी मुझसे नाराज़ हो गए। शायद मेरा अकेलापन ही मेरी अब किस्मत बन गया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किस्मत से आखिर कौन लड़ पाया है। कल वापस जाना है यहाँ से, तो आज मैं एक आखिरी बार उस बच्ची से मिल लेती हूँ। अनाथालय में पैसे भी दे आती हूँ उनकी मदद के लिए, शायद यही ठीक रहेगा। मैं ये सब अपने मन को बहलाने के लिए बोल रही थी, पर मन कहाँ मानने वाला था। बस आखिरी बार मुनिया से मिलने को बेचैन हो रहा था। मैं अनाथालय पहुंची तो वह अनाथालय के लिए डोनेशन तो मैंने दे दिया, परंतु मुनिया मुझे वहाँ नहीं मिली। मैंने सोचा शायद बीच पर होगी। मैं बीच पर भी पहुंच गई। मैंने सब जगह नज़र दौड़ाई, पर मुनिया मुझे वहाँ भी नहीं दिखी। मैं बड़े बुझे मन से वापस होटल रूम में पहुंची। मुनिया से मिलने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि सुबह जल्दी वापसी की फ़्लाइट पकड़नी थी। मैंने बुझे मन से अपनी वापसी का सामान पैक करने के लिए लिया। रात को आज भी पूरी रात में सो नहीं पाई। सुबह हम जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुँचे और मैं वहाँ चेयर पर बैठी थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, आंटी की चेन ले लो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुनिया खड़ी थी अनाथालय के मैनेजर के साथ। विवेक भी साथ में खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरी आंखें छलक आई और मैंने मुनिया को कस के अपने सीने से लगा लिया। वो भी मुझसे लिपट गई। तब विवेक बोले, मुनिया बेटा आंटी नहीं मम्मी कहो इनको। आज से ये तुम्हारी मम्मी है और मैं तुम्हारा पापा। मैं तो ये सब सुनकर दंग रह गई कि विवेक ये सब क्या कह रहे हैं। विवेक बोले, हाँ मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी। इस बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में जो तड़प थी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। तो मैंने अपनी बीवी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। और मैंने कल ही अनाथ आश्रम जाकर मुनिया को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। आज से मुनिया हमारी छोटी बेटी है और हमारे साथ अपने घर में चल रही है। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिन्होंने बिना कहे मेरी इच्छा पूरी की, मेरी खुशियों का ख्याल रखा। अब मेरे अंदर अकेलेपन का भाव कहीं दूर जा चुका क्योंकि अब मेरे पति मेरे साथ है। अब मेरी परवाह करने के लिए, मुझे संभालने के लिए मैं विवेक के गले में अपनी बाहें डालकर लिपट गई। तभी मुनिया भी मेरे आंचल से लिपट गई और मैंने देखा उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत ही प्यार समाया हुआ था। उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू बहने लगे। उसको उसकी माँ जो मिल गई थी और मुझे अपनी बेटी। मेरी आंखें भी छलक रही थी, पर एक नई खुशी के कारण, वो खुशी जो अब हमारे साथ हमेशा रहेगी। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।